चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है कि सपोज वेरिएबल x है तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है px इज इक्वल टू a n x की पावर n प्लस a बेस n माइनस वन x की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, इसमें हमारे a1 की क्या वैल्यू है 3 और फिर x और उसकी पावर है 2। इन द सेम वे देन a की पावर है 2 और नेक्स्ट टाइम x की पावर क्या है, एक रिड्यूस हो गई है 1 और उससे नेक्स्ट क्या है 1। दैट मीन्स x की पावर 0, क्योंकि हमें पता है x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि सिर्फ -1 या -1 x की पावर 0 एक ही था। हमारी कांस्टेंट वैल्यूज कौन कौन है? 3, 2 एंड -1। इसको हम वेरिएबल का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछने लगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है या 3, एक्स का कोफिशिएंट कौन है 2, इस तरीके से। और इस पूरे पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो यानी अगर मैं इसी पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसमें डिग्री क्या है 2, क्योंकि हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स के ऊपर पावर कौन सी सबसे ज्यादा है, दैट इज 2। टर्म्स, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी बीच में जो ऑपरेंड आ रहे हैं प्लस माइनस, प्लस और माइनस के बीच, प्लस और माइनस को जो हो रही हैं उसके हिसाब से हम इसे काउंट करते हैं। जैसे 3x स्क्वायर एक टर्म, फिर प्लस का साइन आ गया, 2x दूसरी टर्म, फिर माइनस का साइन आ गया सिर्फ 1, तो दैट मीन्स वो तीसरी टर्म है। इस तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म्स काउंट होती हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? अगर सिर्फ एक टर्म है तो हम उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल्स। नंबर ऑफ टर्म्स आर 2, अगर 2 हैं तो उसे क्या कहते हैं? बाइनोमियल, बिकॉज बाय मीन्स 2। अगर 3 टर्म्स हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। अब हमने डिग्री की हम पहले ही बात कर चुके हैं, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। अब डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल्स को। ऑन ये क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये तो क्लासिफिकेशन टर्म्स के बेसिस पे था, जिसमें हम ऐसे कहते हैं कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो हम क्या कहते हैं? इक्वेशन पॉलिनोमियल कैसा है? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो हम कहते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक। अगर हम कहते हैं कि डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल कैसा है? और इसमें हमें एक और मेन बात ध्यान रखनी होती है, जब हम पॉलिनोमियल को डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, उसमें एक चीज का खास ख्याल रखना होता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमेशा, वेरिएबल की पावर होल नंबर होगी। अगर आपको याद हो तो होल नंबर्स क्या होते हैं? यस, होल नंबर्स बिगिन विद 0, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इसमें इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं? नहीं, इसमें इंटीजर्स इंक्लूड, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करें तो क्या इसमें फ्रैक्शंस इंक्लूडेड होते हैं? या यूं कह लीजिए रैशनल नंबर्स इंक्लूड? नहीं, इसमें वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमें चेक करना होगा कि x की पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1, which of the following expressions are polynomials in one variable and which of the following are not? और साथ के साथ हमें रीजन भी देनी है कि हम जो भी आंसर दे रहे हैं वो क्यों क्यों, हमें क्या क्या बताना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं, वो भी कैसे, वन वेरिएबल में, और कौन से नहीं है। तो इसमें हमें दो चीज चेक करनी है। एक तो ये कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और क्या चेक करना है? पॉलिनोमियल भी कैसा होना चाहिए? सिंगल वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट दो चीज, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, फॉर एग्जांपल a, b, c एंड सो ऑन, x, t एंड सो ऑन। इस तरीके से हमें क्या चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए हमने लास्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक की थी, वो क्या थी कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा, वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए।
अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ही हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में है। अदरवाइज हम रीजन देंगे कि कौन सा सम जो है वो वेरिएबल वन वेरिएबल तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 4x² - 3x + 7, इस एक्सप्रेशन में हम कहेंगे कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें हर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो एक होल नंबर है। 4x⁻², दैट मीन्स 2 इज अ होल नंबर। x⁻1, 1 इज ऑल्सो अ होल नंबर। और दोनों में ही वेरिएबल कौन है? सिर्फ x है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। नेक्स्ट पार्ट y² + √2, ये बाइनोमियल है यानी पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स हैं और इसकी पावर कितनी है? 2। क्या 2 एक होल नंबर है? हाँ है। क्या इसमें y के अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। देन इज 3√2। √2 का मतलब होता है √t, √2, √4, whatever, √रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आती है, इसका मतलब उसके ऊपर पावर है। और क्या हाफ एक होल नंबर है? नो, हाफ, क्योंकि वो तो 0, 1, 2, 3 है, उसमें फ्रैक्शंस तो आते ही नहीं है। क्योंकि हमारे वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। वन वेरिएबल तो है कि भाई ठीक है इसमें सिर्फ t यूज हो रहा है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। रीजन हमने दे दिया क्योंकि इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है। अब आप बच्चों को क्या कंफ्यूजन होती है कि पार्ट 2 में भी तो रूट था, लेकिन वो रूट किसके ऊपर था? 2 के ऊपर, वो हमारे वेरिएबल के ऊपर नहीं था, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। यहाँ पर क्या है, वो t के ऊपर रूट है, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पार्ट 4 में क्या हो रहा है? ये है y + 2/y। अगर आपको याद हो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था कि 2/y, अगर हम इस y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो पावर क्या है? -1। और क्या -1 एक होल नंबर है? नहीं, -1 इज नॉट अ होल नंबर। क्योंकि वो एक होल नंबर नहीं है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। पार्ट 5 सिंपल है। उसमें क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल्स हैं हमारे पास और वेरिएबल्स में x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, इसमें सबके पावर जो है वो होल नंबर है, लेकिन इसमें क्या है? वेरिएबल्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? x, y और t, तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है बट नॉट इन वन वेरिएबल। Exercise 2.1, question 2. Write the coefficient of x square in each of the following. x square का कोफिशिएंट, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं तो x square के सामने कौन सी कांस्टेंट वैल्यू है? दैट इज 1, बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय x square इज x square। तो इस केस में हमारा जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। नेक्स्ट इज पार्ट 2। पार्ट 2 में x square का कोफिशिएंट कौन है? -1। पार्ट 3 में x स्क्वायर के अलावा कौन वैल्यू है? दैट इज π/2। दैट मीन्स x स्क्वायर का कोफिशिएंट है π/2। इन फोर्थ पार्ट, यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, वो लिख देते हैं √2, क्योंकि वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वेरिएबल x है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि x की पावर 2 नहीं है। और उन्होंने किसका कोफिशिएंट पूछा है? x स्क्वायर का। क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, दैट मीन्स नंबर कुछ ऐसे रहा होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, तभी वो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तभी वो इसमें शो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट इस केस में क्या हुआ? 0। Exercise 2.1, question 3. Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. इसमें बेसिक सी चीज हमें क्या देखनी है? बायनोमियल। बायनोमियल means 2, nomial means terms, so that means 2 terms। और डिग्री कितनी होनी चाहिए उसकी? 35। डिग्री यानी डिग्री क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमें कुछ ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें 2 टर्म्स हों। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x + 1, कितने टर्म्स है इसमें? 2। दैट मीन्स ये बाइनोमियल तो है। और अब हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि डिग्री कितनी हो? 35। दैट मीन्स डिग्री यानी वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 35। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया इसका। अगर समझने के लिए और एग्जाम्पल ले
फॉर एग्जाम्पल 3 प्लस 2x की पावर 35, ये भी एग्जाम्पल है बाइनोमियल का, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है और हाईएस्ट पावर कौन सी है इन दोनों में, 35, दैट मीन्स डिग्री क्या हुई, 35। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाइनोमियल का देना था, दूसरा एग्जाम्पल किसका देना है, मोनोमियल का। मोनोमियल मीन्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, 1 टर्म हो उसमें सिर्फ, और डिग्री कितनी हो, 100। तो हम ऐसा क्या एग्जाम्पल देंगे, x की पावर 100, x की पावर इन द सेंस कोई भी वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 100, दैट इज मोनोमियल विद डिग्री 100, t की पावर 100 एंड सो ऑन, जो भी आपका वेरिएबल लेने का दिल करे उसकी पावर 100, क्योंकि डिग्री। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री यानी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो वेरिएबल कौन है, x, और उसकी डिग्री कितनी, 3। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो उसमें डिग्री कितनी हुई, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। सेकेंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, y, और y के ऊपर पावर कितनी है, 2, क्या, तो डिग्री क्या हुई, 2। पार्ट 3, थर्ड पार्ट में वेरिएबल कौन है, t, और t की कितनी पावर है, 1, दैट मीन्स डिग्री कितनी हुई, 1। फोर्थ पार्ट 3 है, दैट मीन्स t की पावर क्या रही होगी, 0, बिकॉज वी नो t की पावर इज इक्वल टू 1, या कोई भी वेरिएबल हो जाए, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज दैट सेम नंबर, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3। तो यानी यहाँ पर t की क्या पावर रही होगी, 0, तो 0 पावर है, हाईएस्ट लोवेस्ट वही है इसमें, तो दैट मीन्स डिग्री क्या होगी इस केस में। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम उसे बोल सकते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सेट्रा, और डिग्री के हिसाब से हम अगर डिग्री 1 है तो क्या कहते हैं, लीनियर। डिग्री 1 के केस में हम क्या कहते हैं कि इक्वेशन कैसी है, लीनियर। डिग्री 2 के केस में हम क्या कहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और डिग्री 3 के केस में हम क्या कहते हैं कि वो क्यूबिक इक्वेशन। अब हम क्लासिफाई करेंगे पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका नंबर ऑफ टर्म से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, प्लस साइन से कौन दो टर्म सेपरेटेड है, एक्स स्क्वायर और एक्स, वो सोचते हैं दो टर्म्स हैं तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिग्री पे, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल पे, वो कितनी है यहाँ पर 2, इसलिए ये इक्वेशन कैसी है, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 2, लेकिन क्या इसका हमारे क्वेश्चन से लेना देना है, नहीं, हमें क्या पता करना है कि इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है 3, दैट मीन्स ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक। नेक्स्ट पार्ट, इसमें डिग्री कितनी है, दैट इज हाईएस्ट पावर कितनी है 2, दैट मीन्स ये कैसी इक्वेशन हुई, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट, डिग्री कितनी है 1, दैट मीन्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 3t, अगेन कितनी डिग्री है 1, दैट मीन्स ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इज r स्क्वायर, डिग्री क्या हुई 2, तो कैसा पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट इज डिग्री 3, तो पॉलिनोमियल कैसा हुआ, क्यूबिक। Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x is equal to 0। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 पुट करनी है और फिर देखना है कि वैल्यू क्या आती है इस पोलिनोमियल की। तो x is equal to 0, so it will be polynomial is 5x minus 4x square plus 3 एट x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या पुट करना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 माइनस एनी नंबर अगेन मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0 प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, सो आंसर हियर इज minus 1. Then second part, at
x इज इक्वल टू -1। सेम चीज इसमें भी करनी है, जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू -1 पुट कर देंगे। -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। 5 multiplied by -5 is -5। देन -1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस -1 मल्टीप्लाई -1 इज +1, +1 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज -4 प्लस 3। माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का, तो -9 प्लस 3, माइनस प्लस होगा माइनस साइन बड़े नंबर का, -6। So this is answer. Third part, at x is equal to 2, 5 multiplied by 2 minus 4 multiplied by 2 का square plus 3। 5 multiplied by 2 is 10, minus 4 multiplied by 2 का square, that is 4 plus 3। 10 minus 16 plus 3, 10 minus 16 is -6 plus 3, again that is -3। This is the answer. Find P0, P1 and P2 for each of the following polynomials। इसमें आप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं। पार्ट 1 में वेरिएबल कौन है? y। पार्ट 2 में वेरिएबल कौन है? t। सो वेरिएबल की जगह हमें ये पुट करना होता है, जैसे ब्रैकेट में P0 या P0 कह लीजिए। इसका मतलब y की जगह हमें किसको रिप्लेस करना है? y को सॉरी किसके साथ रिप्लेस? 0 के साथ। सो हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा? P0। अब पॉलिनोमियल Py की जगह जहां जहां y है वहां वहां हम 0 पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो P0 विल बी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 प्लस 1, सो आंसर इज 1। In the same way, if we will try to find out the value of P1, then replace y with 1। 1 square minus 1 plus 1। 1 square is 1 minus 1 plus 1, so answer here also is 1। Then we have P2। 2 square minus 1 sorry minus 2 plus 1। minus 2 का square is 4, minus 2 plus 1। 4 minus 2 is 2, 2 plus 1 is 3, so answer is C। So value of P0 is 1, value of P1 is 1, value of P2 is 3। In the same way, we can solve part 2। Variable here is t. So if we will try to find out the value of polynomial at 0, then we will replace the value of t with 0 plus 2 into 0 square minus 0 cube। 2 plus 0 into 2 multiplied by 0 or any number is 0 minus 0. So here the answer is 2. Now value of p at 1. 2 plus 1 plus 2 multiplied by 1 का square minus 1 cube. It comes out to be 2 plus 1 plus 2 minus 1. 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is
4. Value of polynomial p at 2. Polynomial was 2 plus p plus 2p square minus t cube. तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम इस वैल्यू को 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे. 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. So it comes out to be 2 plus 2 plus 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus 2 का cube is also 8. 8 minus 8 0. 2 plus 2 4. Hence the answer is 4. Question is, find the value of px at p0, p1 and p2. Part 3 is px is equal to x cube. So value at p0 will be, जहाँ भी x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 0. So p0 will be 0 cube and that will be 0. In the same way, value of p1 is equal to 1 cube, that is 1. ऐसे ही वैल्यू p2 की होगी, ऐसे ही वैल्यू p2 की होगी, that is 2 cube. Answer is 8. Part 4, polynomial is px is equal to x minus 1 x plus 1. p0 क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे. सिंपल. 0 minus 1 is minus 1. 0 plus 1 is plus 1. So minus 1 multiplied by plus 1 is minus 1. Value of p1, जहाँ भी x है वहाँ हम क्या पुट कर देंगे 1. 1 minus 1 is 0. 1 plus 1 is 2. Any number multiplied by 0 is 0. तो इसका आंसर है 0. Value at p2, जहाँ भी x है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे. 2 minus 1, 2 plus 1. 2 minus 1 is 1 multiplied by 3. So answer is 3. To question 3. Verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them. यानी हमें ये बताना है कि जो गिवन वैल्यू है x की, जैसे इस केस में x is equal to -1/3, ये वैल्यू जीरो है कि नहीं पॉलिनोमियल की. यानी अगर इस वैल्यू को पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू 0 है इस पॉलिनोमियल की, वरना नहीं है. सो लेट अस चेक पार्ट 1. px is equal to 3x plus 1. तो जहां जहां x है हमें क्या पुट करना है, -1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 multiplied by -1/3 is -3/3 plus 1. So that means -1. So -1 plus 1 is equal to 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 है. Yes, it is a zero of polynomial. Part 2. px is equal to 5x minus pi और x की वैल्यू कितनी है 4/5. So replace x with 4/5 minus pi. 5 से 5 cancel, it comes out to be 4 minus pi. pi की क्या वैल्यू होती है 22/7. So we will calculate 22/7. क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम एलसीएम लेंगे.
So is it equal to 0? 6 by 7 is not equal to 0. So that means it is not a 0. क्वेश्चन 3 पार्ट 3। इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 इसके 0 है कि नहीं। इसके 0 है कि नहीं का ये मतलब है कि जब x की जगह हम x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी तो x इज इक्वल टू 1 उसका पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। तो P1 पे वैल्यू चेक करते हैं। जहां भी x है उसकी जगह रिप्लेस करके हम x की जगह क्या लिखेंगे 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये इसका 0 है। फिर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे p इज इक्वल टू माइनस 1 पर। दैट मीन्स जहां भी x है उसकी जगह हम माइनस 1 पुट करके देखेंगे। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 आगे दैट इज इक्वल टू 0। इसका आंसर भी क्योंकि 0 आ गया, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल का 0 है। अब पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में पॉलिनोमियल है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और हमें चेक करना है 0 को माइनस 1 के साथ, हमें चेक करना है पॉलिनोमियल को माइनस 1 के साथ और 2 के साथ। पहले माइनस 1 के साथ चेक करते हैं। जहां भी x है उसकी जगह माइनस 1 पुट करेंगे। माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 आ गई। दैट मीन्स क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस 1 0 है पॉलिनोमियल का। अब यही चीज हम पॉलिनोमियल के लिए चेक करेंगे एट 2। सो इट विल बी 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2। 2 minus 2. 2 minus 2 plus 1 is 3 and 2 minus 2 is 0. 3 multiplied by 0 is 0. That means ये भी 0 है। पार्ट 5। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि x इज इक्वल टू 0 0 है कि नहीं पॉलिनोमियल का। दैट मीन्स जहां भी x है उसकी जगह अगर हम 0 पुट करके देखें, अगर आंसर 0 आए पॉलिनोमियल में तो इसका मतलब 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। 0 इज अ 0 मतलब 0 उसका सोल्यूशन है। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर इज 0। दैट मीन्स yes 0 is a 0 of polynomial। पार्ट 6, इसमें हमें बताना है कि माइनस एम बाई एल 0 है कि नहीं पॉलिनोमियल का। तो x की जगह माइनस एम बाई एल पुट करेंगे। l मल्टीप्लाइड बाय माइनस एम बाई एल प्लस m। सॉल्व इट। l से l कैंसिल, माइनस m माइनस m प्लस m is equal to 0. That means yes, it is a 0 of the polynomial px. Exercise 2.2 question 3 part 7। x is equal to माइनस 1 बाय रूट 3 0 है कि नहीं पॉलिनोमियल का। तो चेक करते हैं। x की जगह माइनस 1 बाय रूट 3 पुट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1। तो जहां भी x है उसकी जगह क्या पुट करेंगे माइनस 1 बाय रूट 3। सॉल्व इट। 3 मल्टीप्लाइड बाय
-1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स -1 by √3 is a zero of polynomial px. Now let us check it as at 2 by √3. So 3x square minus 1 is the polynomial. अब हम x की जगह पुट करेंगे 2 by √3 comes out to be 2 का स्क्वायर इज 4, √3 स्क्वायर इज 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, बचा 4, 4 minus 1, 4 minus 1 is 3. As the answer is not 0, so polynomial px does not have 2 by √3 as its solution. Means 2 by √3 is not the zero of polynomial px. Question 3, part 8. हमें चेक करना है कि x is equal to 1 by 2 पोलिनोमियल का जीरो है कि नहीं. दैट मीन्स जहां जहां x है उसकी जगह x को 1 by 2 पुट करके देखेंगे. अगर आंसर 0 आता है तो 1 by 2 0 है पोलिनोमियल का, वरना नहीं है. सो पोलिनोमियल इज 2x प्लस 1. x की जगह किससे रिप्लेस करना है 1 by 2 से. 2 से 2 कैंसिल, सो इट इज 1, 1 plus 1 is 2. As the answer is not 0, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल का जीरो नहीं है. क्वेश्चन 4, पार्ट 1. फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल. इसके जीरोज निकालने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करना है, तो तभी सोल्यूशन आता है. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हमारे पास x की क्या वैल्यू होगी, यहाँ +5 है, उस तरफ जाके -5 हो जाएगा. दैट मीन्स -5 is the zero of the polynomial. Polynomial is x minus 5, so 0 will be x minus 5 is equal to 0. X will be, polynomial is 2x plus 5. So 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to plus 5, राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा -5. x विल बी 2 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाकर डिवीजन में आ जाएगा. तो x की वैल्यू आ गई -5/2. दैट मीन्स वैल्यू ऑफ 0. 0 मीन्स सोल्यूशन, x की वैल्यू दैट इज -5. पार्ट 4. पोलिनोमियल है 3x minus 2. 3x minus 2. So 3x minus 2 is equal to 0. So 3x is equal to 2 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. x is equal to 2 by 3. So this is the value of part 5. 3x is equal to 0. Value of x will be 0 divided by 3. That is, so x की वैल्यू 0. पार्ट 6. ax is equal to 0. So here value of x will also be 0 because 0 multiplied by a is 0. Plus d is equal to 0. cx is equal to, प्लस d उस तरफ जाकर होगा -d. x will be -d upon c. So value of x is -d by c. Exercise 2.3. It is based on remainder theorem. So this video will deal with brief introduction about remainder theorem. So first line is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. This is remainder theorem. ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जो हमने बचपन में पढ़ा है, शायद जब हमने डिवीजन सीखी होगी कभी तब. तो अब ये थोड़ा सा इक्वेशन की फॉर्म में आ रखा है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, बट वैसे देखा जाए तो ये है क्या. देखो, सपोज कीजिए आपने 8 को डिवाइड किया 3 से.
तो जब आप डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 2। अगर हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर ना निकालना हो तो हमारा शायद क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। आप सबको पता है हमारा क्वेश्चन जब यही खत्म हो जाता है, वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम आ रहा। अगर डिवाइजर से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब हमने कहीं यहाँ पर टेबल लेने में गलती की है, एक तो वो पता चलता है। दूसरी बात, अब इससे आगे और डिवीजन नहीं हो सकती, अब पॉइंट लगेगा क्योंकि आगे नंबर खत्म हो गया है। तो ये हमारा रिमाइंडर है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, और फिर जो यहाँ आते हैं वैल्यू। तो जब हम बचपन में अगर इसे वेरीफाई करने लगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो हम कैसे करते थे? ये फॉर्मूला जो है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसे इसी क्वेश्चन पे अगर अप्लाई करें तो क्या होगा? डिविडेंड कौन है? डिविडेंड 8 है। 8 इज इक्वल टू डिवाइजर कौन है? 3। क्वोशिएंट कौन है? 2 प्लस रिमाइंडर क्या है? 2। अब इसे सॉल्व करो राइट हैंड साइड को, 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। क्या वो इक्वल है? यस, दैट मीन्स वेरीफाइड। यही जो वेरिफिकेशन हम बचपन से सीखते आए हैं, बस यही रिमाइंडर थ्योरम है। और अब इसे अप्लाई करना है नॉर्मल नंबर्स की बजाय आपके पूरे पूरे पॉलिनोमियल्स पे। अब हम क्या कह रहे हैं? इन जनरल px एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल्स। हमारा जो ये एग्जाम्पल हमने लिया है y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, इसमें हमारा ये px हो गया और जो हमारा डिवाइजर है वो gx हो गया। अब क्या कह रहे हैं? ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं इनकी डिग्री कुछ ऐसे है कि px की डिग्री या तो इक्वल होगी gx के या उससे बड़ी होगी। हमारे एग्जाम्पल में px है, उसकी डिग्री कितनी है? y की पावर कितनी है? 1। और px की डिग्री कितनी है? 3। तो px की डिग्री ज्यादा हुई ना यहाँ पर, पहली कंडीशन फुलफिल। डिग्री ऑफ gx एंड gx is 0, then we find polynomials qx and rx such that, तो अगर हम हमारे px और gx गिवन है तो हम rx निकाल सकते हैं और qx भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर qx का क्या मतलब है? qx का मतलब है क्वोशिएंट, ओके। rx का मतलब यहाँ पर क्या है? रिमाइंडर। और बस फिर यही सेम फॉर्मूला इन्होंने px gx की फॉर्म में बता दिया जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। px हमारा क्या हो गया? डिविडेंड। ये क्या हो गया? हमारा डिवाइजर। qx क्या हो गया? क्वोशिएंट। और rx क्या हो गया? रिमाइंडर। और आपने जब देखा होगा, आपने जब ध्यान देंगे तो रिमाइंडर जो है वो या तो 0 आ जाएगा अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो, और अगर 0 नहीं आएगा तो हमें कब स्टॉप करना है ये कैसे पता चलेगा? जैसे इस केस में अगर देखें तो हमारा रिमाइंडर कितना है? -5। हम रुक गए क्योंकि इसकी डिग्री जो है लेस देन, किससे कम है? लेस देन gx। gx जो कि हमारा क्या है? y प्लस 2, जिसकी डिग्री कितनी है? 1। तो 1 की डिग्री से 0 कम है, इसलिए हम यहाँ रुक गए, हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px यानी हमारा डिविडेंड, अगर उसकी डिग्री 1 है, यानी कि कुछ इस तरीके का पॉलिनोमियल है, जैसे कि अगर हम बोले कि x प्लस 1 के केस में हमारी डिग्री कितनी है? पॉलिनोमियल 1। यहाँ ये हो सकता है x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2, यानी कि 1 हो या 1 से ज्यादा डिग्री हो px के केस में। तो क्या कह रहे हैं? लेट a बी एनी रियल नंबर, और उस वक्त a कोई रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, तो अगर हम इस पॉलिनोमियल px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर pa होगा। ये थ्योरम, तो इस थ्योरम को हम एज इट इज रिमाइंडर निकालने के लिए, विदाउट डिवीजन रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करें। अभी इसका प्रूफ देखते हैं। लेट क्वोशिएंट एंड rx बी रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन, तो क्या कंडीशन होगी अपनी? वही डिविडेंड वाला फॉर्मूला। डिविडेंड कौन है? px इज इक्वल टू डिवाइजर दैट इज x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, लेट इट बी qx एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज rx। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा पॉलिनोमियल x माइनस a है और पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट इज 1, तो जाहिर सी बात है हमारे रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? px से हमेशा कम होगी, और इससे कम 1 से कम क्या होगी? 1 से कम तो 0 होगी।
या फिर 1 होगी, तो यानी कि वो कोई कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए आर एक्स या तो 0 होगा या आर एक्स कांस्टेंट होगा। तो हम लेट करेंगे आर एक्स कि वो आर है, तो पी एक्स की क्या वैल्यू होगी फिर? पी एक्स इज इक्वल टू, किससे डिवाइड कर रहे थे? एक्स माइनस ए, क्वोशिएंट क्या था? क्यू एक्स, और रिमाइंडर हमने क्या अज्यूम किया है? आर। ये हो गई हमारी इक्वेशन। या तो 0 होगा या आर एक्स कोई कांस्टेंट होगा। हम यहाँ आर एक्स को एक कांस्टेंट मान रहे हैं जिसमें एक्स की वैल्यू को अगर हम कहेंगे तो ए पुट कर रहे हैं, और ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? पी ए इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्वोशिएंट ए प्लस आर। सो दिस विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस आर, दैट मीन्स आर। तो हमने प्रूव कर दिया कि पी ए किसके बराबर है? आर के बराबर। Exercise 2.3 question 1. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. ये क्वेश्चन हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? सो रिमाइंडर थ्योरम सेज कि रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो p माइनस 1। जिस बच्चे को ये ना पता चले कि क्या वैल्यू पुट करनी है, वो रफ में ऐसे सॉल्व कर ले, x प्लस जो भी आपको दे रखा है जिससे डिवाइड करना है उसे इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपको मिल जाएगी p। तो यहाँ पर p x की वैल्यू -1 रहेगी। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा p x गिवन क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमें क्या पुट करना है? रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये p माइनस 1 के, दैट मीन्स जहां जहां x है उसकी जगह हम -1 की वैल्यू पुट करेंगे। -1 का क्यूब इज इक्वल टू -1 प्लस -1 का स्क्वायर इज +1 एंड +1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3। 3 multiplied by -1 is -3 and +1. So -1 plus 1 is 0, -3 plus 3 is 0. So whole answer is 0. So remainder in this question is 0. Question 1 part 2. Find the remainder when this given polynomial is divided by x minus 1 by 2. Question को remainder theorem से solve करना है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा? x माइनस 1/2 से डिवाइड करें तो p 1/2 के इक्वल होगा हमारा रिमाइंडर। और अब हमें क्या करना है? जहां जहां x है उसकी जगह 1/2 लिखना है। तो x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/2 से। 1/2 पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 पावर 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 पावर 3 मीन्स 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। सो implies it will be 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम नहीं है इन सबका, इसलिए हम एलसीएम लेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। एलसीएम विल बी, it will be 1 plus 6 plus 12 plus 8. So add them, 27 by 8. This is the remainder. Question 1 part. Find the remainder when it is divided by x. So by remainder theorem, required remainder is p0. So px polynomial में जहां जहां x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे। 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर, 3 multiplied by 0 plus 1. 0 plus 0, 0 multiplied by any number is 0 plus 1. Hence, the remainder is 1. Question 1 part 4. Find the remainder when it is divided by x plus 5. So by remainder theorem, required remainder is p into p minus pi. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम minus pi वैल्यू पुट करेंगे। पॉलिनोमियल में -π वैल्यू पुट करने के बाद अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो विल गेट -π क्यूब माइनस माइनस प्लस 3π स्क्वायर माइनस 3π प्लस 1। सो इन दिस केस दिस इज द रिमाइंडर। अब चाहे तो पाई की वैल्यू पुट करके इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2x। सो बाय रिमाइंडर थ्योरम रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज p -5/2। जिनको नहीं पता चलता कि ये p की वैल्यू
-5/2 कैसे आई वो रफ में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है 5 + 2 = 0, 2x = -5, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -5/2। तो अब हम रिमाइंडर निकालेंगे, p x को p -5/2 से रिप्लेस कर। सो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 का क्यूब इज -125 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 25/4 -15/2 प्लस 1 -125/8 प्लस 75/4 15/2, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया 8, आ गया -125 प्लस 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 150 प्लस that is -27/8। Question 2. Find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. By remainder theorem, required remainder is PA. So our polynomial px is x cube minus ax square plus 6x minus a. So we will find remainder as PA. So that means x की जगह हम क्या लिखेंगे, a. x को रिप्लेस कर रहे हैं अब a से, a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। सॉल्व इट। a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a प्लस a क्यूब से माइनस a क्यूब कैंसिल, क्या बचा यहाँ 5a। क्वेश्चन 3. Check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए हम अज्यूम करते हैं ये वैल्यू हमारी है px और इसे हम अज्यूम करते हैं कि ये है पॉलिनोमियल qx। तो qx px का फैक्टर कब होगा, जब उसे डिवाइड करने के बाद, अगर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए तो। इसीलिए हम 3x + 7 को 0 के इक्वल लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू आ जाती है x की वैल्यू -7/3 हमारे पास आ गई है। अब हम पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। सो दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू -7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7 कम्स आउट टू बी 3, ये आ जाएगा 7 cube is -343 upon -49/3. 3 1 जा 3 9 जा, statement becomes -343 LCM लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, minus it comes out to be -490/9, which is not equal to 0. That means 7 plus 3x is not the factor of polynomial px, that is 3x cube